तो चलो हम लोग कुछ आज सर्किल या फिर बोले तो पोस्टमार्टम करते हैं सर्किल का, जो हमारे मेंसुरेशन क्षेत्र मिट्टी के बारे में बताता है। सर्किल के बारे में आप जरूर वाकिफ होंगे। सर्किल क्या बताता है? सर्किल ये बताता है कि कैसे कोई चीज़ कितना गोल है, कोई ओवल आकार का नहीं है। हमारा पृथ्वी बताइए सर्किल का टाइप का है या फिर ओवल आकार का है, तो आप क्या बताइएगा? बोलिएगा ओवल आकार का। ये एक सर्किल नहीं है पृथ्वी। पर हम लोग आज पढ़ेंगे सर्किल के बारे में, जिसकी गोल बोले तो इसकी परिधि एकदम बराबर होना चाहिए। और कैसे ये गोल होता है और कैसे, और ये व्यास होता है, ये तो जान में करते होंगे। ये परिधि होता है इसका। देखिए हम पाई का यूज करते हैं टूल लेके, पेंसिल। सेकेंड ई वाला ना, येलो टाइप। चलिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे सर्किल बना है। पहला ये चीज़ देख लेते हैं। सर्किल को बनाने के लिए ये बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि पहले के ज़माने के आदमी लोग जानते ही नहीं थे सर्किल क्या होता है। कुछ भी बना देते, चरखुट आकार का, ट्रायंगल आकार का। तो बताइए पर कि चल पाएगा आगे सड़क पे? तो चल नहीं पाएगा। तो ये कैसे पहचानेंगे? जब सर्किल का खोज हुआ था उस समय कोई आदि मानव का जमाना था, तो उस टाइम पेड़ वगैरह काट रहे थे। पेड़ जब काट रहे थे तो आप देखे होंगे नीचे की जो शाखाएं होती है गोल होती है। जब वो कटा तो कहीं ना कहीं ढलाव था और वो आराम से चला गया। उसमें कोई झंझट नहीं आया, कोई घर्षण नहीं आया, रुकावट नहीं आया। इसके कारण वो समझा कि हमारा कोई भी अगर नीचे का परिधि मतलब चक्का भी है तो हमारा गोल होना चाहिए, तो एक सर्कल में होना चाहिए। अब बिल्कुल गोल आकार का। तो गोल आकार कैसे होगा? पहला तो इसका परिधि मतलब इसका पैरीमीटर बराबर होना चाहिए। और दूसरा बराबर दूरी का होना चाहिए, ना ऊपर ना नीचे, नहीं तो फिर ये बराबर कभी ये गोल नहीं होगा। तो इसका वैज्ञानिक लोग बहुत खोज किए, तो इसने खोज किए तो जानते हैं क्या निकाले कि एक पाई का सिंबल दिया गया। ये तो आप जानवे करते होंगे, जिसका मान होता है 22/7 होता है। ये 22/7 बना क्या है? और ये अब जानते होंगे 22/7 एक अपरिमेय है और ये अपरिमेय है। ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, ठीक है। 22/7, 22 मतलब ये बताता है कि ये परिधि है, और 7 ये बताता है कि ये हमारा डायमीटर है या व्यास है। आप ये दोनों के बराबर शेप में लीजिएगा तो एक गोल परफेक्शन जैसा बन ही जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग पाई का यूज किए क्या, 22/7। तो हमेशा देखिएगा जहां हमें सर्कल दिखा कुछ नहीं बहुआ वहां पर पाई लगा दीजिए। देखिए कैसे। तो यहाँ पर हम मान लेते कोई सेंटर है और सेंटर से खींची गई दूरी आपस में बराबर होती है। बराबर होती है तो हम उसे किससे डोनेट करते हैं? आर से दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक रेडियस लिए। अब बताते हैं डायमीटर ये बना कैसे, कैसे इसका सूत्र निकला है। तो देखिए एक आर है और एक आर है, तो इसको तो फुल डायमीटर कहते हैं। तो डी बराबर क्या बोलेंगे? 2r। तो डायमीटर का फॉर्मूला हो गया 2r। अब देखिए इसका परिधि कैसे निकले। परिधि समझ रहे हैं ना, पेरीमीटर। बाहर की बाउंड्री का जो नापन होगा उसी को बोलते हैं परिधि, ठीक है। तो परिधि खास करके सर्कल में यूज होता है, ऐसे तो परिमाप यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो डायमीटर तो निकल ही गया, ये निकल ही गया। हमको तो ये निकालना। अब बताए थे जहां सर्किल दिखा वहां पर क्या लगाना हुआ, पाई लगाना है। तो यहाँ पर परिधि का फॉर्मूला बन गया, देखिए क्या शॉर्टकट ट्रिक से। तो सर्कल का पेरीमीटर क्या बोल सकते हैं? 2πr बोल सकते हैं कि नहीं। अब एरिया कैसे निकलेगा? तो एरिया निकालने के लिए दो ही चीज है, किसी का आधार होना चाहिए और किसी का ऊंचाई नहीं होना चाहिए, और ये आपस में गुना कर देते हैं और दोनों बराबर होना चाहिए। और ये गुना कर देंगे तो हमारा एरिया निकल जाएगा। आधार गुने ऊंचाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? एरिया निकल जाएगा। इस तरह इसमें भी प्रयोग करेंगे। देखिए एक आर इधर से ले लिए, एक आर इधर से ले लिए। जब नीचे वाले बेस को हाइट से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर कर दिए, गुना होगा तो जानवे करते हैं आर स्क्वायर हो जाएगा। और गोल दिखा बहुआ तो क्या मारिएगा? पाई मार दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए सर्कल का सूत्र बन गया पाई आर स्क्वायर। तो इसको रटने का जरूरत नहीं है, आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। तब कोई भी फॉर्मूला लगाइए आराम से बनेगा सर्कल, बहुत ईजी है। नेक्स्ट टॉपिक अब पढ़ते हैं हम लोग क्या, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को जानवे करते हैं आमने सामने की भुजा बराबर होती है कि नहीं। और बताइएगा प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि यह एक चतुर्भुज है। समझ आ रहा है कि नहीं? प्रत्येक 90 डिग्री का होता है। बहुत ज्यादा गड़ा हो गया होती। ये वाला लेना है ना? नो नो, कौन सा? ये वाला पतला, ये वाला।
ये ठीक है। हाँ तो देखिए ये 90 डिग्री का होता है, प्रत्येक 90 डिग्री का होता है, ये तो जान रहे ही कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ से आमने सामने भुजा, अब इसका पैरीमीटर क्या होगा, पैरीमीटर तो जान रहे हैं, परिमाप। ये हमारा क्या है, चौड़ाई है, और ये हमारा लंबाई है, क्योंकि लंबा है तो अभी ना बोल रहे हैं लंबाई है, आई चौड़ा है तो बोल रहे हैं चौड़ाई है। तो यहाँ पर देखिए बराबर होता है, मतलब कि इधर बी तो इधर बी, इधर एल तो इधर एल, तो इसका परिमाप जोड़ेंगे 2L 2B, तो क्या बोल सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे, L प्लस B बोल देंगे, तो परिमाप का सूत्र क्या आ जाएगा, रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 + L + B हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, बच्चा लेवल का है, आराम से बन जाएगा। ठीक है, आप देखिए एरिया क्या निकलेगा, एरिया अभी बताए थे, याद करिए कि आधार गुने ऊंचाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। देखिए इसमें भी लगा दीजिए L × B, तो क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। कितना आसान है, अब विकर्ण तो आप जान ही रहे हैं, लगा दिए है पाइथागोरस का फॉर्मूला, यहाँ L है, यहाँ पर B है, और ये भड़का भैया क्या होते हैं, H होते हैं। तो H निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस के दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग हम बड़े बड़े वर्गों के बराबर होते हैं ऊंचाई, तो L² प्लस बोल सकते हैं B² के बराबर होता है क्या, पाइथागोरस का सूत्र हम ये डायमीटर ये निकाल सकते हैं, बोले तो विकर्ण निकाल, डायमीटर नहीं सॉरी, निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन देते हैं, तुम भी बना के दिखाओ, तुम्हारे ऊपर भी क्वेश्चन है। किसी भी आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, देखिए बच्चा कैसा करो, आयत का क्षेत्रफल मान लीजिए 17 28 है, और एक का लंबाई का दे दिए 3 और चौड़ाई दे दिए 4 दे दिए, तो बताइए इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा। छोटा हल्के में लिखे हैं, लंबाई दे दिए 3 और चौड़ाई दे दिए 4, इसको 4 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, क्योंकि ये अनुपात में है, ये अधूरा है, पूरा नहीं है, इसको तोड़िएगा तो कुछ भी अनुपात आएगा। ठीक है, तो 4 और 3 रेशियो में बांटे हैं, तो बताइए इसका क्षेत्रफल अगर दिया हुआ है तो पेरीमीटर कैसे निकलेगा। तो जरा सा दिमाग लगाइए, ये 3 है, ये 4 है, अभी एक सेंस बोले क्या, ये अधूरा था, पूरा नहीं होता, क्यों नहीं होता पूरा, तो देखिए यहाँ से 20 और 15 तब भी काटिएगा 4:3 आएगा, यहाँ से 12 और 9 तब भी काटिएगा, देखिए 4:3 आएगा, मतलब कि कुछ भी एक बराबर से गुना करते हैं तो इसका मान कुछ भी आ सकता है, तो इसलिए अधूरा होता है। इसको पूरा करने के लिए कोई नियतांक आता है, उसको K या X आपको जो वेरिएशन है मान सकते हैं। ठीक है, 4K और 3 बना देते हैं, 4K और 3K इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12K²। देखिए ध्यान से, इसका क्या दिया 17 28, इसको काटिएगा तो देखिए कितना आएगा 144 आएगा, तो K का वैल्यू क्या आएगा 12 आएगा। जब ये K का वैल्यू 12 आ जाएगा तो ये 36 हो जाएगा, और ये 48 आ जाएगा। अब इसको मतलब पैरामीटर निकालना है तो क्या करिएगा, L + B पुट करिएगा, तो 36 और 48 जोड़ना है, 48 से 54, 54 और 3 84, 84 को 2 गुना कर देंगे तो पैरामीटर आ जाएगा 4 दूनी 8 8 दूनी 16। और एक और देते हैं आपको, बताइएगा, भीगर से दे दें, इसको नेक्स्ट पेज में करके दे देते क्या, प्लस 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 प्लस, नेक्स्ट रेक्टेंगल है प्लस, अब हमें बना लेते हैं। ऐसा कोई रेक्टेंगल दिया हुआ है, और इसका हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, आपको बनाना है। हाँ, मान लीजिए रेक्टेंगल ऑफ एरिया दिया हुआ है 206, ठीक है, जिसका लेंथ दिया हुआ है 3 और ब्रेथ दिया हुआ है 2, तो बताइएगा रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर क्या होगा। जवाब जरूर करिएगा कमेंट में, ठीक है, आंसर बताइएगा। चलो बंद कर दो इसको। चलो हम लोग कुछ आज सर्किल या फिर बोले तो पोस्टमार्टम करते हैं सर्किल का, जो हमारे मेंसुरेशन क्षेत्रमिति के बारे में बताता है। सर्किल के बारे में आप जरूर वाकिफ होंगे। सर्किल क्या बताता है, सर्किल ये बताता है कि कैसे कोई चीज़ कितना गोल है, कोई ओवल आकार का नहीं है। हमारा पृथ्वी बताइए सर्किल का टाइप का है या फिर ओवल आकार का है, तो आप क्या बताइएगा, बोलिएगा ओवल आकार का, ये एक सर्किल नहीं है पृथ्वी। पर हम लोग आज पढ़ेंगे सर्किल के बारे में, जिसकी गोल बोले तो इसकी परिधि एकदम बराबर होना चाहिए। और कैसे ये गोल होता है,
और कैसे, और ये व्यास होता है, ये तो जान में करते होंगे। ये परिधि होता है। इसका देखिए हम पाई का यूज करते हैं टूल लेके। पेंसिल, सेकेंड ई वाला ना, येलो टाइप। चलिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे सर्किल बना है। पहला ये चीज़ देख लेते हैं। सर्किल को बनाने के लिए ये बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि पहले के ज़माने के आदमी लोग जानते ही नहीं थे सर्किल क्या होता है। कुछ भी बना देते, चरखुट आकार का, ट्रायंगल आकार का। तो बताइए ये पर कि चल पाएगा आगे सड़क पे? तो चल नहीं पाएगा। तो ये कैसे पहचानेंगे? जब सर्किल का खोज हुआ था उस समय कोई आदि मानव का जमाना था, तो उस समय पेड़ वगैरह काट रहे थे। पेड़ जब काट रहे थे तो आप देखे होंगे नीचे की जो शाखाएं होती है गोल होती है। जब वो कटा तो कहीं ना कहीं ढलाव था और वो आराम से चला गया, उसमें कोई झंझट नहीं आया, कोई घर्षण नहीं आया, रुकावट नहीं आया। इसके कारण वो समझा कि हमारा कोई भी अगर नीचे का परिधि मतलब चक्का भी है तो हमारा गोल होना चाहिए, तो एक सर्कल में होना चाहिए। अब बिल्कुल गोल आकार का। तो गोल आकार कैसे होगा? पहला तो इसका परिधि मतलब इसका पैरीमीटर बराबर होना चाहिए, और दूसरा बराबर दूरी का होना चाहिए, ना ऊपर ना नीचे, नहीं तो फिर ये बराबर कभी ये गोल नहीं होगा। तो इसका वैज्ञानिक लोग बहुत खोज किए, तो इसने खोज किए तो जानते हैं क्या निकाले कि एक पाई का सिंबल दिया गया। ये तो आप जानवे करते होंगे, जिसका मान होता है 22/7 होता है। ये 22/7 बना क्या है? और ये अब जानते होंगे 22/7 एक अपरिमेय है और ये अपरिमेय है, ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। ठीक है, 22/7, 22 मतलब ये बताता है कि ये परिधि है, और 7 ये बताता है कि ये हमारा डायमीटर है या व्यास है। आप ये दोनों के बराबर शेप में लीजिएगा तो एक गोल परफेक्शन जैसा बन ही जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग पाई का यूज किए क्या, 22/7। तो हमेशा देखिएगा जहां हमें सर्कल दिखा कुछ नहीं बहुआ वहां पर पाई लगा दीजिए। देखिए कैसे। तो यहाँ पर हम मान लेते कोई सेंटर है और सेंटर से खींची गई दूरी आपस में बराबर होती है। बराबर होती है तो हम उसे किससे डोनेट करते हैं? आर से दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक रेडियस लिए। अब बताते हैं कि डायमीटर ये बना कैसे, कैसे इसका सूत्र निकला है। तो देखिए एक आर है और एक आर है, तो इसको तो फुल डायमीटर कहते हैं। तो डी बराबर क्या बोलेंगे? 2r। तो डायमीटर का फॉर्मूला हो गया 2r। अब देखिए इसका परिधि कैसे निकले? परिधि समझ रहे हैं ना, पैरीमीटर। बाहर के बाउंड्री का जो नापन होगा उसी को बोलते हैं परिधि। ठीक है, तो परिधि खास करके सर्कल में यूज होता है, ऐसे तो परिमाप यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो डायमीटर तो निकल ही गया, ये निकल ही गया, हमको तो ये निकालना। अब बताए थे जहां सर्किल दिखा वहां पर क्या लगाना बउआ? पाई लगाना है। तो यहाँ पर परिधि का फॉर्मूला बन गया। देखिए क्या शॉर्टकट ट्रिक से। तो सर्कल का पैरीमीटर क्या बोल सकते हैं? 2πr बोल सकते हैं कि नहीं? अब एरिया कैसे निकलेगा? तो एरिया निकालने के लिए दो ही चीज है, किसी का आधार होना चाहिए और किसी का ऊंचाई नहीं होना चाहिए, और ये आपस में गुना कर देते हैं और दोनों बराबर होना चाहिए, और ये गुना कर देंगे तो हमारा एरिया निकल जाएगा। आधार गुने ऊंचाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? एरिया निकल जाएगा। इस तरह इसमें भी प्रयोग करेंगे। देखिए एक आर इधर से ले लिए, एक आर इधर से ले लिए, जब नीचे वाले बेस को हाइट से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर कर दिए, गुना होगा तो जानवे करते हैं, आर स्क्वायर हो जाएगा। और गोल दिखा बहुआ तो क्या मारिएगा? पाई मार दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए सर्कल का सूत्र बन गया पाई आर स्क्वायर। तो इसको रटने का जरूरत नहीं है, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप कोई भी फॉर्मूला लगाइए आराम से बनेगा सर्कल, बहुत ईजी है। नेक्स्ट टॉपिक अब पढ़ते हैं हम लोग क्या? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को जानवे करते हैं आमने सामने की भुजा बराबर होती है कि नहीं? और बताइएगा प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि यह एक चतुर्भुज है। समझ आ रहा है कि नहीं? प्रत्येक 90 डिग्री का होता है। बहुत ज्यादा गड़ा हो गया होती। ये वाला लेना है ना? नो नो, कौन सा? ये वाला पतला, ये वाला, ये ठीक है। हाँ, तो देखिए ये 90 डिग्री का होता है, प्रत्येक 90 डिग्री का होता है, ये तो जान रहे ही कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ से आमने सामने भुजा। अब इसका पैरीमीटर क्या होगा? पैरीमीटर तो जान रहे हैं, परिमाप। ये हमारा क्या है? चौड़ाई है, और ये हमारा लंबाई है, क्योंकि लंबा है तो अभी ना बोल रहे हैं लंबाई है, आई चौड़ा है तो बोल रहे हैं चौड़ाई है। तो यहाँ पर देखिए बराबर होता है, मतलब कि इधर बी तो इधर बी, इधर एल तो इधर एल। तो इसका परिमाप जोड़ेंगे 2l 2b, तो क्या बोल सकते हैं? 2 कॉमन ले लेंगे, l प्लस b बोल देंगे। तो परिमाप का सूत्र क्या आ जाएगा? रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर क्या हो जाएगा?
2+L+B हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, बच्चा लेवल का है, आराम से बन जाएगा। ठीक है, आप देखिए एरिया क्या निकलेगा, एरिया अभी बताए थे, याद करिए कि आधार गुने ऊंचाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। देखिए इसमें भी लगा दीजिए L×B, तो क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। कितना आसान है। अब विकर्ण तो आप जान ही रहे हैं, लगा दिए है पाइथागोरस का फॉर्मूला। यहाँ L है, यहाँ पर B है, और ये भड़का भैया क्या होते हैं, H होते हैं। तो H निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस के दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग हम बड़े बड़े वर्गों के बराबर होते हैं ऊंचाई। तो L² प्लस बोल सकते हैं B² के बराबर होता है क्या, पाइथागोरस के सूत्र से हम ये डायमीटर ये निकाल सकते हैं। बोले तो विकर्ण निकाल, डायमीटर नहीं सॉरी, निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन देते हैं, तुम भी बना के दिखाओ, तुम्हारे ऊपर भी क्वेश्चन है। किसी भी आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, देखिए बच्चा कैसा करो, आयत का क्षेत्रफल मान लीजिए 17/28 है, और एक का लंबाई का दे दिए 3 अनुपात और चौड़ाई दे दिए 4 दे दिए, तो बताइए इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा। छोटा हल्के में लिखे हैं, लंबाई दे दिए 3 और चौड़ाई दे दिए 4, इसको 4 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, क्योंकि ये अनुपात में है, ये अधूरा है, पूरा नहीं है, इसको तोड़िएगा तो कुछ भी अनुपात आएगा। ठीक है, तो 4 और 3 रेशियो में बांटे हैं, तो बताइए इसका क्षेत्रफल अगर दिया हुआ है तो पेरीमीटर कैसे निकलेगा। तो जरा सा दिमाग लगाइए, ये 3 है, ये 4 है, अभी एक सेंस बोले क्या, ये अधूरा था, पूरा नहीं होता। क्यों नहीं होता पूरा, तो देखिए यहाँ से 20 और 15 तब भी काटिएगा 4 अनुपात 3 आएगा, यहाँ से 12 और 9 तब भी काटिएगा, देखिए 4 अनुपात 3 आएगा। मतलब कि कुछ भी एक बराबर से गुना करते हैं तो इसका मान कुछ भी आ सकता है, तो इसलिए अधूरा होता है। इसको पूरा करने के लिए कोई नियतांक आता है, उसको K या X आपको जो वेरिएशन है मान सकते हैं। ठीक है, 4K और 3 बना देते हैं, 4K और 3K इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12K²। देखिए ध्यान से, इसका क्या दिया 17/28, इसको काटिएगा तो देखिए कितना आएगा 144 आएगा। तो K का वैल्यू क्या आएगा 12 आएगा। जब ये K का वैल्यू 12 आ जाएगा तो ये 36 हो जाएगा और ये 48 आ जाएगा। अब इसको मतलब पैरामीटर निकालना है तो क्या करिएगा, L+B पुट करिएगा, तो 36 और 48 जोड़ना है, 48 से 54, 54 और 3 84, 84 को 2 गुना कर देंगे तो पैरामीटर आ जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। और एक और देते हैं आपको, बताइएगा फिगर से दे दें, इसको नेक्स्ट पेज में करके दे देते क्या, प्लस 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 प्लस, नेक्स्ट रेक्टेंगल है प्लस, अब हमें बना लेते हैं। ऐसा कोई रेक्टेंगल दिया हुआ है और इसका हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, आपको बनाना है। हाँ, मान लीजिए रेक्टेंगल ऑफ एरिया दिया हुआ है 206, ठीक है, जिसका लेंथ दिया हुआ है 3 और ब्रेथ दिया हुआ है 2। तो बताइएगा रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर क्या होगा। जवाब जरूर करिएगा कमेंट में, ठीक है, आंसर बताइएगा। चलो बंद कर दो इसको।